नमस्ते किसान भाइयों, मैं सुबेदार नथनी सिंह आप लोगों के लिए सदा वीडियो बनाते रहता हूँ। आज मैं बिहार के किसानों के लिए एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ जो कि स्पेशल सर्वे से संबंधित है। रैयती ज़मीन का तो सर्वे आप अपने दस्तावेज, खतियान, दान पत्र, वसीयतनामा के आधार पर करा सकते हैं, परंतु बहुत सारे किसान भाइयों का मेरे पास फ़ोन आया कि अगर बिहार सरकार की ज़मीन है उस पर हम अपना घर बनाकर रह रहे हैं तो उसका हम सर्वे किस प्रकार से करवाएंगे या उस प्रकार की ज़मीन का सर्वे होगा कि नहीं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सभी प्रकार के ज़मीनों का सर्वे होगा। मैं ये 100% आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी प्रकार की ज़मीन हो उसका विशेष सर्वे होगा। जो ज़मीन सरकारी होगी वो सरकार के नाम से होगा, जो रैयत की होगी वो रैयत के होगा। परंतु प्रश्न उठता है कि जो ज़मीन बिहार सरकार की है, अब आप उस पर घर बना कर रह रहे हैं तो उसका सर्वे होगा कि नहीं, और होगा तो किसके नाम से होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार सरकार की ज़मीन है और वो ज़मीन पर आप मकान बना कर रह रहे हैं तो उसके दो विकल्प होगा। या तो बिहार सरकार के द्वारा आपका बंदोबस्ती का कागज़ मिला होगा या नहीं मिला होगा। अगर बिहार सरकार के द्वारा बंदोबस्ती का जो कागज़ मिला होगा उसके आधार पर आप लगान भी कटा रहे होंगे, तो उस परिस्थिति में आपने उस लगान की जो रसीद है वो और आपको जो बंदोबस्त पदाधिकारी से मिला हुआ कागज़ है, बंदोबस्ती का कागज़ मिला है, वो ही दोनों लगाना पड़ेगा। यही आपका सबूत होगा और उसी के आधार पर आप अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, प्रपत्र 2 के साथ भरकर आप, अगर आपके ही नाम से है बंदोबस्ती तो उसमें आपको वंशावली भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसके नाम से बंदोबस्ती है और वो व्यक्ति गुजर गया है तो उस समय में उसके बच्चों को या जो उस पर आधारित है उसको वंशावली बनाना पड़ेगी। और वंशावली के साथ ये जो कागजात मैंने बताया कि जो बिहार सरकार द्वारा बंदोबस्त की कागज़ मिला होगा, बंदोबस्ती कागज़ मिला होगा, रसीद होगा, प्रपत्र 2 में भर देना है और सर्वे ऑफिस जो अमीन के पास जमा कर देंगे और उसकी पावती भी ले लेना है। यानी पावती का मतलब उसकी एक फ़ोटो कॉपी पर आप उसको हस्ताक्षर कराकर अमीन से ले लेना है। दूसरा विकल्प है कि अगर ज़मीन की बंदोबस्ती नहीं है लेकिन ज़मीन मेरे कब्जे में है, मैं उसमें घर मकान बना कर रह रहा हूँ या माल मवेशी रख रहा हूँ या साग सब्जी लगा रहा हूँ, उस परिस्थिति में भी उस ज़मीन का सर्वे होगा और उस परिस्थिति में भी आपका ही नाम आएगा। मालिक बिहार सरकार होगी, सारे ज़मीन का ही मालिक बिहार सरकार होता है, रैयत होता है, परंतु आपके नाम से भी वो शो किया जाएगा कि दखल कवरेज में अमुक आदमी का है और वो खाता उसी के नाम से खोला जाएगा। इसमें आपको कोई भी हिचकाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, सरकार का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने आम नागरिकों को सुरक्षा करना, उसको सुख सुविधा मुहैया करना। अगर वो ज़मीन है, आप भूमिहीन हैं और आप ज़मीन पकड़ कर रखे हैं तो पक्का आपको वो ज़मीन आपके नाम से होगी, क्योंकि सरकार हर व्यक्ति को आवास देना चाहती है। अगर आपने आवास बना कर रहा है तो आपका आवास उजाड़ने का कोई चांस ही नहीं है, न सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकती है। वो ज़मीन आपके ही नाम से होगी और आपका ही खाता खुलेगा, इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गर्मजरुआ ज़मीन होती है, एक आम ज़मीन होती है, एक गर्मजरुआ होती है जिस पर कि सहन होता है, जो कि
सरकार रास्ता के लिए छोड़ी होती है। अगर ऐसे ज़मीनों को किसी ने पकड़ा है तो वो ज़मीन को खाली करना पड़ेगा। वो खाता बिहार सरकार के नाम से ही खुलेगा, क्योंकि आम ज़मीन है, आम रास्ता है, आम लोगों को आने जाने के लिए इस प्रकार की ज़मीन को आम ज़मीन कहा जाता है। आम ज़मीन पर बिहार सरकार का ही मालिक होता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष का जिम्मेवारी या मालिक बन जाएगा तो साधारण लोगों को, आम नागरिकों को आने जाने में वो बाधा करेगा, रास्ता रोकेगा। इसीलिए आम ज़मीन जो है बिहार सरकार की ही होती है। इसमें आपको किसी भी व्यक्ति के नाम से उसका खाता नहीं खुलेगा, उस ज़मीन का खाता बिहार सरकार के नाम से ही खुलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बिहार सरकार की जो ज़मीन आपके पास बंदोबस्ती की हुई है या नहीं की हुई है, उसका सर्वे किस प्रकार से कराना है या सर्वे कराते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है, इन सब के बारे में मैंने आपको आम जानकारी दिया। अगर इससे भी अधिक ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आवश्यकता अनुसार और भी बताया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बिहार, जय किसान।